तो कैसे हो एनिमे लवर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक नए एनिमे मैकेनिकल आर्म्स के पहले एपिसोड के बारे में। ये एनिमे एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आता है जिसमें ह्यूमन और मैकेनिकल आर्म्स की दोस्ती और एक्शन देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर से होता है जिसका नाम है हिकारू, जो टाउन में घूम रहा होता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग के ऊपर जहाँ पे हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम आकी है, वो एक मेका आर्म चुरा लिया होता है और बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड उसको हर तरफ से घेर लिए होते हैं। तभी आकी अपने दोनों मेका आर्म एक्टिव करता है जो उसके पैर से निकलते हैं और एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आकी को वो सिक्योरिटी गार्ड्स अपने एंटी मेका आर्म वेपन की लेजर से पकड़ लेते हैं। तभी एक बंदा वहाँ पे आके कहता है बहुत हुआ, वो मेका क्यूब हम ले रहे हैं, और ये कह के अपना मेका आर्म एक्टिव कर लेता है। ये देख के आकी के मेका आर्म्स कहते हैं तुम अपनों में से एक के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वह बंदा कहता है तुम मेका आर्म्स हम इंसानों के लिए टूल से बढ़कर कुछ नहीं हो, और ये कह के आकी से वो मेका आर्म छीन लेता है और कहता है भले ही तुम्हारे पास 2 मेका आर्म हो, लेकिन अगर तुम्हें उसे ठीक से यूज नहीं करना आता हो तो वो कुछ कम का नहीं है। आकी कहती है सिनिक्स एंड डेक्स दिखा दो इसे अपनी ताकत। फिर इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है और फाइनली आकी उससे वो मेका आर्म ले लेता है। लेकिन तभी उस मेका आर्म से बहुत तेज रोशनी निकलता है। ये सब हिकारू दूर से देख रहा होता है। उस मेका आर्म से एक आवाज आता है हेल्प मी, और ये हिकारू सुन लेता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि हिकारू ट्रेन से स्कूल जा रहा होता है और वो फोन पे उसने जो रात को देखा था उसके बारे में ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ नहीं मिलता। तभी वो वहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी को देखता है। वो सीट देने के लिए उठ ही रहा होता है कि उसके साइड में जो लड़का बैठा होता है वो सीट दे देता है। तभी वहाँ पे हिकारू के दोस्त भी पहुंच जाते हैं तो वो उनके पास चला जाता है। हम ये भी देखते हैं कि आकी उस मेका आर्म को अभी भी ढूंढ रही होती है। हिकारू अपने दोस्तों को बताता है कि कल रात उसने खिड़की से कागामी बिल्डिंग के एरिया को एक अजीब तरह से चमकते हुए देखा और इसके अच्छे से व्यू लेने के लिए वो पहाड़ी रास्ते पे चला गया और देखता है कि वो बिल्डिंग से एक बहुत तेज रोशनी निकलता है। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं लेकिन इस वीडियो पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कहीं तुम सपने तो नहीं देख रहे। तभी हिकारू का दोस्त शिरायामा वहाँ पहुंचती है और पूछती है तुम मोबाइल पे क्या देख रहे हो। तो वहाँ पे उनके एक दोस्त कहता है हिकारू ने कल एक स्ट्रेंज लाइट को देखा और एक आवाज को सुना है। एक दोस्त पूछता है कि वैसे तुमने किस टाइप का आवाज सुना। तो हिकारू कहता है कोई मदद के लिए पुकार रहा था। हिकारू के दोस्त कहते हैं लगता है तुमने कोई भूत की आवाज सुन लिया है। तभी वो आवाज फिर से सुना जाता है हेल्प मी, और इस बार ये आवाज हिकारू के साथ उसके दोस्त लोग भी सुनते हैं। हिकारू वहाँ से जिस डायरेक्शन से साउंड आ रहा होता है उसके तरफ चलने लगता है। तभी वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आके कहता है ओ बच्चे उस एरिया को क्रॉस मत करना, यहाँ से जल्दी चले जाओ। ये कह के वो पुलिस वहाँ से निकल जाता है। हिकारू को वो आवाज फिर से सुना जाता है तो हिकारू बिना कुछ सोचे उस एरिया के अंदर चला जाता है। इधर उधर ढूंढने के बाद उसे वो मेका क्यूब दिख जाता है। वो सुनता है कि उस क्यूब में से आवाज आ रहा होता है कि कोई मेरा मदद करो। ये सुनकर हिकारू शॉक हो जाता है और उस क्यूब पर टच कर देता है। वो जैसे ही टच करता है वो क्यूब हवा में ऊपर चला जाता है और सीधा आके हिकारू के हुडी पर गिरता है और एक तेज रोशनी आसमान की तरफ फेंकता है। इस लाइट को आकी भी देख लेती है। हम देखते हैं कि वो क्यूब अब एक मेका आर्म बन चुका होता है। फिर वो मेका आर्म कहता है फाइनली मुझे किसी ने बचा लिया। लेकिन इस मेका आर्म को देख के हिकारू डर जाता है और कहता है ये क्या चीज है। मेका आर्म कहता है ओ तो तुमने मेरी जान बचाई, थैंक यू पार्टनर, इसके लिए मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वेट उससे पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ। ओह सॉरी मैं तो भूल ही गया था कि मुझे तो मेरा नाम ही याद नहीं है। हिकारू कहता है तुम मुझसे दूर रहो। तभी वहाँ पे कागामी ग्रुप का एक ड्रोन आ जाता है और हिकारू को स्कैन करता है और इस पे अटैक करने लगता है। ये जिसके डाटाबेस में हिकारू का आईडी वेरीफाई नहीं होता। हिकारू मेका आर्म के साथ वहाँ से भागने लगता है। अचानक से वो ड्रोन उनके सामने आ जाता है और हिकारू उस मेका आर्म को सामने रख देता है और मेका आर्म उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। हिकारू सोचता है कि ये मैंने क्या उठा लिया है। तभी मेका आर्म कहता है ये रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, और हम देखते हैं कि बहुत सारे ड्रोन इन्हें घेर लिए होते हैं। मेका आर्म कहता है साथ में काम करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एक हेडक्वार्टर के ऊपर जहाँ पे एक लड़की कहती है हमें मेका आर्म के बारे में पता चल गया और वो एक नॉर्मल इंसान के पास है। वहाँ पे एक आदमी कहता है प्रेसिडेंट हम इसके बारे में क्या करें। प्रेसिडेंट कहता है जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। तो वो आदमी कहता है मेका आर्म जहाँ भी है उसके 2 किलोमीटर रेडियस तक पूरा सिक्योरिटी लगा दो, मुझे बस वो मेका आर्म चाहिए। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि हिकारू और मेका आर्म अब ड्रोन से अपना पीछा छुड़ा चुके हैं। हिकारू कहता है वैसे तुम क्या चीज़ हो। मेका आर्म कहता है वो तुम्हें बता देता है लेकिन मुझे मेरा नाम ही याद नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ के बारे में पता है कि तुम एक बहुत ही अच्छा इंसान हो। मेका आर्म कहता है बिना आर्बिट्रियम के मैं ठीक से मूव भी नहीं कर पाऊंगा। हिकारू सोचता है ये आर्बिट्रियम क्या होता है और कहता है अब तुम खुद मूव कर सकते हो तो मैं चलता हूँ, और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। मेका आर्म कहता है रुको मैं अभी भी डेंजर में पड़ सकता हूँ। हिकारू कहता है ये सब तुम्हारी गलती है। मेका आर्म कहता है अगर तुम मुझसे दूर जाओगे तो मेरा एनर्जी डाउन हो जाएगा, और हिकारू देखता है कि जब वो दूर जाता है तो उसका एनर्जी डाउन हो जाता है। हिकारू कहता है क्या मुसीबत है, और मेका आर्म को फिर से उठा लेता है। तभी फिर से कुछ ड्रोन इनके सामने आ जाते हैं। मेका आर्म कहता है इस बार इन्हें मैं देख लूंगा, और ये कह के हिकारू को लेके वहाँ से भागने लगता है। हम देखते हैं कि वो बंदा जिसने आकी से फाइट करा था वो कहता है तो ये है वो मेका आर्म, इसे तो ड्रोन ही संभाल लेंगे, मुझे तो बस उस लड़की की तलाश है। और हम देखते हैं कि आकी अपना रास्ता भूल गया होता है। तभी आकी वहाँ पे एक पतली गली से निकलने की सोचता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो ड्रोन्स अभी भी हिकारू के पीछे पड़े होते हैं और अचानक से आकी इनके सामने आ जाता है और अपने मेका आर्म से सारे ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। आकी कहता है तो तुम यहाँ हो आलमा,
हिलने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। तब सिनिस मतलब आकी का एक मैकेनिस्ट कहता है, मिस आकी तुम यहाँ इन्हें गार्ड करने के लिए आए हो। तब वहाँ पे वो बंदा पहुँचता है और आकी के साथ उस रात के बारे में बहस करने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर हिकारू वहाँ से भागने लग जाता है। आकी उनके पीछे जा रही होती है कि वो बंदा आकी पे अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। हिकारू यहाँ पे सोच रहा होता है कि मुझे उस आवाज़ के पीछे जाना ही नहीं चाहिए था। तो आल्मा कहता है, पार्टनर तुम मुझे यही छोड़ दो। वो कहता है, वो सिर्फ मेरे पीछे हैं और मैं तुम्हें इन सब के बीच फंसाना नहीं चाहता। हिकारू कहता है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम्हारा एनर्जी डाउन हो जाएगा। आल्मा कहता है, तुम एक अच्छे इंसान हो और मुझे पता है कि अच्छे इंसान को हर्ट नहीं करते और आज तुमने जो कुछ भी देखा उसे भूल जाओ। तभी आकी उस बंदे को हरा के इनके पास आ जाती है और कहती है, बस इतना ही दौड़ पाई तुम लोग। आल्मा कहता है, वेट, मैं तुम्हारी सब बात मारूंगा लेकिन इस बच्चे को जाने दो। हिकारू कहता है, ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? अगर मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दिया तो मुझे बहुत रिग्रेट फील होगा। आकी कहता है, तो तुम मेरा सामना करोगे? आल्मा कहता है, आगे बढ़ा पार्टनर, मुझे पता है हम साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। और यह सुन के हिकारू जोश में आ जाता है और आकी की तरफ दौड़ता है और हम देखते हैं कि आल्मा एक बड़ा में कार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और आकी को एक खतरनाक पंच मारता है जिससे आकी का बुरी हालत हो जाता है। यह सब देख के हिकारू कहता है, ये सब चल क्या रहा है? नेक्स्ट हम देखते हैं कि आल्मा और हिकारू वहाँ से भागने के लिए कामयाब हो जाते हैं। हिकारू कहता है, उसने तुम्हें आल्मा बुलाया, इसका मतलब तुम्हारा नाम आल्मा है। फिर हिकारू भी अपना नाम उसे बता देता है। आल्मा कहता है, काफ़ी अच्छा नाम है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है उस बिल्डिंग पे जहाँ से आकी ने आल्मा को चुराया होता है। वहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं जो कहता है कि वो मेरा मैं कारण था, उसे किसने चुरा लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आकी भी अपना लीडर के पास पहुँच गई होती है और उस बंदे का मैं कारण कहता है, तो तुम मिशन में फेल हो गए हो। सिनिस कहता है, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि एक साधारण बच्चा भी कभी आल्मा का पावर यूज कर पाएगा। तो उनका लीडर कहता है, मैं श्योर हूँ कि कागामी ग्रुप उस बच्चे को जल्दी ढूंढ लेंगे, इससे पहले हमें उसे कैप्चर करना होगा। और वो आकी को कहता है, ये सब मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। आकी कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिकारू आल्मा को अपने साथ स्कूल ले आया होता है। आल्मा स्कूल को देखकर काफ़ी एक्साइट हो रहा होता है। हिकारू कहता है, तुम अंदर छुप के रहा करो। हिकारू सोच रहा होता है कि इसे मुझे लाना ही नहीं चाहिए था। हिकारू देखता है कि आकी अब उसके स्कूल में एडमिशन ले लिए और वो उसके क्लास में पढ़ने ही वाला है। टीचर कहती है कि ठीक है आकी, जाओ अपना सीट ले लो। आकी सीधा जाके एक डेस्क उठा लेती है और हिकारू के पास पटक देती है और कहती है, नाइस टू मीट यू। इसी के साथ एपिसोड एंड होता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे हिकारू आल्मा की पावर को सीखता है और उसे कागामी ग्रुप से बचाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।